ओम यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंदविग्रहम्। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य, ये चार चीज़ें आवश्यक हैं शब्दबोध में। आगम में मतलब शब्द प्रमाण से जब ज्ञान होता है तो आकांक्षा मतलब कि कुछ पद को सुनकर किसी अन्य पद की आकांक्षा रहती है। फिर उसमें योग्यता होनी चाहिए। जैसे वन्निना सिंचेत, तो वहाँ योग्यता नहीं है, वन्नी से सिंचन नहीं हो सकता। आसक्ति में हमने देखा कि वाक्य, लक्षणा, ये सब जो प्रकरण आया था, अलग अलग प्रकार की लक्षणा उसी में बताई थी। और अब कह रहे हैं तात्पर्य, क्रम प्राप्त तात्पर्य, इसका निरूपण करते हैं। टीका में देखो, इस प्रकार शाब्दबोध में आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति नामक तीन कारणों का प्रतिपादन कर अब क्रम प्राप्त तात्पर्य ज्ञान रूप चतुर्थ अवशिष्ट कारण के निरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं। ये भी तात्पर्य ज्ञान में एक कारण है। आसक्ति का अर्थ दे बताया था कि वहाँ की व्यवधान भी न हो, वाक्य के जो अर्थ है उसमें कि गाम और फिर 2 घंटे के बाद आनय, या वेद वाक्य हैं उसमें भी अगर व्यवधान है तो वाक्यबोध नहीं होता। क्रम प्राप्त तात्पर्य निरूप्यते, क्रम प्राप्तम तात्पर्यम होना चाहिए, क्रम प्राप्तम तात्पर्यम निरूप्यते। तत्र तत्प्रतीति क्षयोचरितत्वं न तात्पर्यम् अर्थज्ञान शून्येन पुरुषेण उच्चरितात् वेदार्थ प्रत्ययाभाव प्रसंगात्। इतना वाक्य देखो पहले। तत्र तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वं न तात्पर्यम्, जो प्रतीति की इच्छा मतलब जिसकी प्रतीति करवानी है, जिसका ज्ञान करवाना है, उसकी इच्छा से जो वाक्य बताया गया है, केवल वो तात्पर्य है ऐसा आप नहीं कह सकते। ये न्याय वाले ऐसा लक्षण करते हैं, इसके लिए यहाँ उसका खंडन करते हैं। अर्थ ज्ञान शून्येन पुरुषेण उच्चारित वेदार्थ, कोई ऐसा है, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वेद का पारायण कर लेते हैं, जो हमारे वेद पारायण वाले रहते हैं, सुबह सुबह जो वेद का पारायण करते हैं, उनको आप पूछो इसका अर्थ क्या है, वो क्या कहेंगे? हमको नहीं पता है। हमने हमारे गुरु से वेद का उच्चारण सीखा, उद्दात क्या है, अनुदात क्या है, स्वरित क्या है, प्लुत क्या है, इसके शिक्षा हमने प्राप्त की, हम ऐसे पारायण करते हैं, उनको अर्थ पता नहीं होता। तो अर्थ ज्ञान शून्येन मतलब उनका अर्थ ज्ञान नहीं होता वेद में। अर्थ ज्ञान शून्येन पुरुषेण उच्चरितात् वेदार्थ, जो वेद का अर्थ है उसका प्रत्यय अभाव प्रसंगात, मतलब वहाँ प्रत्यय होता नहीं, उनके उच्चारण किए हुए उसमें अर्थ ज्ञान उनको नहीं है। जो उच्चारण करता है, अगर उनको अर्थ ज्ञान नहीं है तो जिसके लिए वो उच्चारण कर रहे हैं उनको भी अर्थ ज्ञान नहीं ही होगा, तो उसको तात्पर्य नहीं कह सकते। अभी ये जो बाद की पंक्ति है उसमें एक शुद्धि है, अयम अध्यापको अव्युत्पन्न, अवग्रह वहाँ डाल दो। वो अंग्रेजी में देखो अव्युत्पन्न है कि व्युत्पन्न है, अव्युत्पन्न होना चाहिए।
अच्छा ठीक है, अवग्रह डाल दो, क्योंकि नीचे हिंदी में अव्युत्पन्न नहीं है। अयम अध्यापको अव्युत्पन्न इति विशेष दर्शनेन तत्र तात्पर्य भ्रमस्य अपि अभावात्। अयम अध्यापक मतलब जो वेद का पारायण सिखाते हैं, उनको भी तात्पर्य ज्ञान नहीं होता कि ये क्या बताना चाहते हैं। वो मेधा सूक्त तो पाठ कर लेते हैं और दूसरा कोई सूक्त पाठ कर लो बस। और ख़ासकर तैत्तिरीय उपनिषद वगैरह जो पाठ करते हैं, तो उनको पूछो कि तैत्तिरीय उपनिषद में, पहले तो सभी उपनिषद पाठ करते थे, अभी तो धीरे धीरे लुप्त हो गया। तो उनको स यश्चायम पुरुषे यश्चावासादित्य स ये कहा, तो जीव ब्रह्म ऐक्य, वो महावाक्य उनको कहाँ पता होता है कुछ। अयम अध्यापको अव्युत्पन्न, अव्युत्पन्न मतलब व्युत्पन्न का अर्थ है जिसको ज्ञान है, समझ है। अव्युत्पन्न का अर्थ है जिसको ज्ञान नहीं है। इति विशेष दर्शनेन, इस प्रकार की समझ होने से तत्र तात्पर्य भ्रमस्य अपि अभावात्, इसलिए वहाँ तात्पर्य भ्रम का भी अभाव रहता है। तात्पर्य भ्रम का अभाव रहता है मतलब कि वहाँ तात्पर्य नहीं है, उनकी समझ ही नहीं है। देखो मूल परिभाषा में क्या दिया है कि तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वम, किसी की प्रतीति की इच्छा से वहाँ उच्चारण किया गया है। ठीक है, जो वेद का पारायण करते हैं उनको क्या प्रतीति की इच्छा है, क्या बोध हो आपको जब वो उच्चारण करते हैं, तो उनको प्रतीति की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि उनको खुद को ही पता नहीं कि वो क्या पाठ कर रहे हैं। देखो, अगर मैं कुछ कहने की इच्छा से आपको कहता हूँ तो इसका अर्थ है कि मुझे स्पष्ट है कि मुझे क्या बताना है, समझ, और मैं ऐसे शब्दों का और वाक्य का प्रयोग करूँगा जिससे आपको भी वो समझ हो जाए। अगर मुझे ही समझ नहीं है तो मेरी इच्छा क्या होगी, कुछ नहीं हो सकती। ऐसा है, तो वहाँ तात्पर्य भ्रमस्य अपि अभावात्, कि वहाँ तात्पर्य का भ्रम हो कि यहाँ इसमें कुछ तात्पर्य है, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ इनकी कोई इच्छा ही नहीं है। न च ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञानात् तत्र शब्दबोध इति वाच्यम, ईश्वर अनंगीकर्तुरपि तद वाक्यार्थ प्रतिपत्ति दर्शनात्। और ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ ईश्वर की ये समझ है कि ये तात्पर्य होना चाहिए। न च ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञानात् तत्र शब्दबोध, ईश्वर के तात्पर्य ज्ञान से ये शब्दबोध हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों बोलते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो ईश्वर में ही नहीं मानते, लेकिन उनको तात्पर्य बोध हो जाता है। ईश्वर अनंगीकर्तु अपि तद वाक्यार्थ प्रतिपत्ति दर्शनात्, मतलब यहाँ ऐसा नहीं मान सकते कि ईश्वर की ये इच्छा है कि ऐसे तात्पर्य बोध हो, इसलिए इसको ये समझना है, ऐसा भी नहीं है। अभी इसका अर्थ देखो। अब क्रम प्राप्त तात्पर्य का निरूपण किया जाता है। तत्र इति, निरूपणीय तात्पर्य के लक्षण प्रमाण को बताते समय, अब ये जिसका निरूपण करना है उसके लक्षण को बताते हैं। यदि तत्प्रतीतिच्छयोच्चरितत्वम, ऐसा अगर आप कहोगे कि जिसकी प्रतीति की इच्छा से उच्चारित किया गया है, विवक्षित अर्थ की तात्पर्यार्थ प्रतीति की इच्छा से उच्चरितत्व, वाक्य का या शब्द का उच्चारण किया जाना, यह तात्पर्य का अगर लक्षण करें तो वह ठीक नहीं होगा। मतलब वो अधूरा है, वो पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस पुरुष को वाक्यार्थ ज्ञान नहीं है, ऐसे के द्वारा उच्चारण किए जाने वाले वेद वाक्य से, अब उन्होंने रट लिए हैं वेद वाक्य, तो वो बता देंगे, और अच्छे से रटे हैं। सहना ववतु आप उनको कहो, या कोई भी वेद मंत्र, जैसे पुजारी भी जो रहते हैं ना, जो पूजा करते हैं, वो वेद के जो मंत्र पाठ करते हैं, उनको पूछो इसका अर्थ बताओ हमको, वो बताएंगे? उनको पता नहीं है, क्योंकि वो अर्थ, वो जब गुरुकुल में रहते हैं
तो आरंभ आरंभ में तो वो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, और उनका यही प्रयोजन होता है कि हम थोड़ी पूजा पाठ कर दें कहीं, और थोड़ा हमको कुछ इससे हमारी जीविका चल जाए बस। ये जो भागवत भी पढ़ते हैं या भागवत की कथा वगैरह करते हैं, उनको सबको भगवान में इतनी भक्ति हो ऐसा ज़रूरी तो है नहीं, अर्थ ज्ञान भी नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति के ऐसे के द्वारा उच्चारण किए जाने वाले वेद वाक्य के अर्थ ज्ञान न होने का प्रसंग आवेगा, क्योंकि उनके ही ज्ञान नहीं है। अर्थ ज्ञान शून्य व्यक्ति के द्वारा कहे गए वेद वाक्य से अर्थ प्रतीति नहीं हो सकेगी, तो नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त वह अध्यापक अव्युत्पन्न है। देखो यहाँ अव्युत्पन्न दिया है, अव्युत्पन्न मतलब उनको ही समझ में नहीं आया है। ऐसे इस प्रकार के ऐसा हमारे भी होता है कभी कभी। जैसे समझो अगर हम कुछ पढ़ाने का शुरू कर दें और लेकिन हमने ही ठीक ठीक से समझा नहीं है, तो हम अव्युत्पन्न ज्ञान वाले और वो जो सुनने वाले हैं उनको किसी किसी को समझ में आ जाएगा कि इनको ही नहीं समझ में आया है कि ये क्या बोल रहे हैं। होता है कि नहीं? तो ये अध्यापक अव्युत्पन्न है। इस प्रकार के विशेष दर्शन ज्ञान से उसमें तात्पर्य भ्रम का अभाव रहता है। इस कारण उसे उसका ज्ञान है यह भी नहीं कह सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि उनको ज्ञान है। अब यदि ऐसा कहे कि उन वाक्यों का अर्थ ज्ञान ईश्वर के तात्पर्य ज्ञान से होता है, कोई कहेगा कि नहीं नहीं ईश्वर के तात्पर्य ज्ञान से उन वाक्यों का ज्ञान होता है, तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व न मानने वाले व्यक्ति को भी उन वाक्यों के अर्थ का ज्ञान होता ही है। तो ईश्वर को ही नहीं मानते और तात्पर्य ज्ञान हो गया, मतलब उसमें ईश्वर को साथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। इस परिच्छेद के आरंभ में बताया, देखो अभी विवरण थोड़ा और विस्तार से करते हैं, कि बताया गया कि आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य ज्ञान, ये 4 कारण वाक्य जन्य ज्ञान में हुआ करते हैं। उनमें से आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, इन 3 कारणों का यहाँ तक कारणों को हमने बताया। अब क्रम प्राप्त तात्पर्य ज्ञान नामक चौथे कारण का निरूपण करते हैं। इसलिए तात्पर्य किसे कहते हैं, उसमें प्रमाण क्या है, मतलब उसका लक्षण क्या है, उसमें प्रमाण क्या है, और वह शाब्दबोध में कैसे कारण बनता है, इन सब बातों को बताना आवश्यक है। तो ये 3 चीज़ बताएंगे, उसका लक्षण, उसका प्रमाण और उसका शाब्दबोध में कारण कैसे होता है। इस प्रकार तात्पर्य का लक्षण बताना आवश्यक होने पर प्रथमतः उसका स्वाभिमत लक्षण न बताकर लोक प्रसिद्धि से प्रथमतः उपस्थित होने वाले नैयायिक अभिमत का लक्षण बताते हैं। पहले जो हमारा मत है वो नहीं बता रहे पहले न्याय वाले या लोक प्रसिद्ध जो है वो बताकर उनका खंडन करते हैं कि उसमें गलत क्या है। वक्तुर इच्छा तो तात्पर्य, तात्पर्य क्या बोलने की इच्छा, आपकी इच्छा जो है विवक्षा, वो तात्पर्य है, वो न्याय मत ऐसे कहते हैं। वक्ता के विवक्षित अर्थ की प्रतीति श्रोता को हो, इस इच्छा से उसके द्वारा उच्चारण किए हुए शब्द का तात्पर्य उसी अर्थ में होता है। इस प्रकार नैयायिकों का बताया हुआ तात्पर्य का लक्षण ठीक नहीं है, क्योंकि इस लक्षण को मानने पर संस्कृत भाषा अनभिज्ञ, पद पदार्थ व्युत्पत्तिहीन, जिसको पद पदार्थ का ज्ञान नहीं है कि ये शब्द क्या है। अब बच्चे जब छोटे होते हैं श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, गीता चैंटिंग वगैरह में जाते हैं, गीता पारायण कर लेंगे। अब उनको पूछो कि क्या आपने बताया, वो बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव और न माता को छोड़ते हैं न पिता को छोड़ते हैं, भगवान को बोलते तो हैं कि तुम ही हमारी माता पिता सब हो। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा कहे गए वेद वाक्य के अर्थ का ज्ञान ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि वक्ता अव्युत्पन्न है, उसको ज्ञान नहीं है। इस कारण मेरे द्वारा कहे गए इस वेद वाक्य से श्रोता को अमुक अर्थ की प्रतीति हो, ऐसी
इच्छा से वह वेद वाक्य उसके द्वारा कहा जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि उनको ही समझ में नहीं आया कि मुझे क्या बताना है। तो सुनने वाला क्या, मतलब उनको क्या इच्छा होगी कि क्या सुने, तो वहाँ तात्पर्य का अभाव ही है। इसके अतिरिक्त वक्ता को अर्थ ज्ञान हो चाहे न हो, किंतु उसके द्वारा अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम अक्षरों का उच्चारण होते ही सुनने वाले व्युत्पन्न व्यक्ति को तत्काल में अग्नि की स्तुति करता हूँ। अग्निम ईड़े, एक्चुअली वहाँ वास्तव क्या है, अग्नि मिले नहीं है, अग्निम ईड़े। ईड़े का अर्थ है अग्नि की मैं उपासना करता हूँ, अग्नि की पूजा करता हूँ। अग्निम ईड़े पुरोहितम यज्ञ से देव ऋत्विज, ये सारे जितने यज्ञ होते हैं उनका पुरोहित है अग्नि। यहाँ तो इसलिए अग्नि की इस ऐसे अक्षरों का उच्चारण होते ही सुनने वाले व्युत्पन्न व्यक्ति को तत्काल में, व्युत्पन्न व्यक्ति को जिसको ज्ञान है तो उनको समझ जाएगा कि अच्छा ये अग्नि की स्तुति करता हूँ, ऐसे अर्थ की प्रतीति होती दिखाई देती है। शंका करते हैं शाब्द बोध में तात्पर्य कारण न होकर उसका ज्ञान ही कारण होता है। शाब्द बोध में तात्पर्य कारण नहीं है, लेकिन शब्द का जो ज्ञान है वही कारण होता है। इस कारण अव्युत्पन्न व्यक्ति को अपने द्वारा कहे गए वाक्य का ज्ञान न होने पर भी वह व्यक्ता अव्युत्पन्न है, यह श्रोता को ज्ञात न होने से। क्या कहते हैं कि वक्ता को भले ज्ञान न हो, लेकिन श्रोता को नहीं पता कि व्युत्पन्न है कि अव्युत्पन्न है। तो श्रोता को ऐसा ज्ञान न होने पर कि यह व्यक्ता अव्युत्पन्न है, इस व्यक्ति ने यह वाक्य अमुक अर्थ की प्रतीति की इच्छा से ही कहा है, वो ऐसा समझता है कि अच्छा ये ऐसा कहना चाहते हैं। अरे उनको ही नहीं पता वो क्या कहना चाहते हैं, आपको कैसे पता चला वो क्या कहना चाहते हैं। इस प्रकार भ्रमरूप तात्पर्य ज्ञान से उसे उस वाक्यार्थ की प्रतीति हो सकती है। तब यह कैसे कहा जा सकता है कि अव्युत्पन्न व्यक्ति के द्वारा कहे गए वाक्य से अर्थ प्रतीति नहीं हो सकेगी? ये प्रश्न है। मतलब समझ में आ गया, अव्युत्पन्न व्यक्ति जो है उनके द्वारा कहे गए वाक्य से अर्थ की प्रतीति नहीं होती, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? तो इसका समाधान देते हैं, जबकि सुनने वाले को यह ज्ञात रहे कि यह व्यक्ति अव्युत्पन्न है, तब तो आपके कथनानुसार तात्पर्य भ्रम से ही शाब्द बोध हो सकेगा। तो तात्पर्य भ्रम ही होगा फिर वहाँ, क्योंकि अगर 10 लोग सुन रहे हैं तो सबकी अपनी अपनी समझ बनेगी, और जो बोलने वाला है वो उसको ठीक नहीं कर पाएगा कि आपने अच्छा ये समझा तो ये गलत समझा है और ये समझा तो ये सही समझा है, क्योंकि उसको खुद को एक तात्पर्य नहीं है। परंतु जब सुनने वाले को यह निश्चित रीति से ज्ञात रहे कि यह अध्यापक अव्युत्पन्न है, तब भी उसे वाक्यार्थ बोध होता दिखाई देता है, किंतु भ्रमरूप या प्रमारूप कोई भी तात्पर्य ज्ञान नहीं रहता। अतः नैयायिकों का यह तात्पर्य लक्षण अव्याप्त रहता है। ऐसे अवसर पर श्रोता के अर्थ ज्ञान की उपपत्ति नहीं लग सकती। मतलब जो भ्रम ज्ञान है और प्रमा है, दोनों इसमें से क्या सही है क्या गलत है वो निश्चय नहीं हो सकता केवल सुनने पर, अगर जो अध्यापक है वो अव्युत्पन्न है। तो इसलिए यहाँ कहा भ्रमरूप या प्रमारूप कोई भी तात्पर्य ज्ञान नहीं रहता। मतलब कोई भी ज्ञान आप ये नहीं कह सकते कि भ्रम और प्रमा है, क्योंकि वहाँ निश्चय नहीं कर पाओगे। अतः नैयायिकों का यह तात्पर्य लक्षण अव्याप्त रहता है, और ऐसे अवसर पर श्रोता के अर्थ ज्ञान की उपपत्ति नहीं लग सकती। आगे कहते हैं काव्य का अध्ययन न किए। देखो मूल में ये सब विचार नहीं है, मूल में तो छोटे में कह के, अब ये तो केवल हमारा थोड़ा चिंतन भी हो जाए, इस विचार से शंका और समाधान करते हैं। काव्य का अध्ययन न किए हुए व्यक्ति के द्वारा भी किसी श्लोक के कहने पर उसे उसके अर्थ का ज्ञान होना संभव नहीं रहता। जिसने काव्य का अध्ययन, मतलब
वाल्मीकि रामायण वगैरह, उसको काव्य कहते हैं, महाभारत। तो काव्य मतलब ये छोटे छोटे काव्य नहीं, इनका अध्ययन न किए हुए व्यक्ति के द्वारा भी किसी श्लोक के कहने पर, क्योंकि वो सब श्लोक में ही है, श्लोक के कहने पर उसे उसके अर्थ का ज्ञान होना संभव नहीं रहता। तथापि उस श्लोक के मूल कर्ता कालिदास आदि कवि का तात्पर्य ज्ञान दूसरों को शाब्द बोध होने में कारण समझा जाता है। जो कालिदास कवि है या वाल्मीकि जी हैं ऐसे, तो उनका जो तात्पर्य ज्ञान है वो शाब्द बोध में कारण है, मतलब उनकी जो समझ है वो आवश्यक है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा समझा जाता है। इसी रीति से वेदकर्ता परमेश्वर ने इस वाक्य को यही अर्थ किया है। इस इच्छा से ही वेद वाक्यों का उच्चारण किया होने से उससे तात्पर्य ज्ञान से ही व्युत्पन्न श्रोताओं को उन वाक्यों के अर्थ का ज्ञान होना संभव है। वेद वाक्य में तो ईश्वर ने किए हैं, तो वो ऐसी समझ आप बना सकते हो कि ईश्वर ने इस समझ के साथ हमको ये बताया है, तो ऐसा करना संभव है, ज्ञान इस प्रकार होना संभव है। तो समाधान करते हैं कि परमेश्वर के तात्पर्य ज्ञान से व्युत्पन्न श्रोताओं को वेद वाक्यों के अर्थ का ज्ञान हो जाता है, ये कहना ठीक नहीं है। क्योंकि परमेश्वर वेद करता है, ये सिद्धांत जिन्हें मान्य हो उनके मत में ईश्वर के तात्पर्य ज्ञान से शब्द बोध होना मान लिया जा सकता है, किंतु जिन्हें ईश्वर का अस्तित्व ही मान्य न हो उन चार्वाक आदि नास्तिकों को वेद वाक्य से शब्द बोध नहीं होता, ये कहना पड़ेगा। परंतु अनुभव तो विपरीत है, उनको भी शब्द बोध हो जाएगा। अगर ईश्वर में वो नहीं मानते लेकिन उनको थोड़ा संस्कृत का ज्ञान है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं यह वेद मंत्र। व्युत्पन्न व्यक्ति, व्युत्पन्न मतलब जिसको संस्कृत भाषा का ज्ञान है, वो व्यक्ति आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, उसे वैदिक वाक्य के श्रवण होने पर अर्थ ज्ञान होता दिखाई देता है। इसलिए नैयायिकों का वक्तुः इच्छा, कि ईश्वर की इच्छा जो वक्ता है वेद के, उनकी इच्छा, ये उनकी परिभाषा वक्तुरिच्छा तात्पर्यम, तात्पर्य का लक्षण निर्दोष नहीं है। तो अभी प्रश्न करते हैं, तो अच्छा आप बताओ फिर तात्पर्य का लक्षण, आप अद्वैत वेदांती तात्पर्य का कौन सा लक्षण करते हैं? उच्यते, तो बताते हैं, तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम तात्पर्यम, तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम तात्पर्यम। फिर इसको और थोड़ा विस्तार करेंगे। हाँ, पहले इतना बताते हैं। प्रतीति का अर्थ है ज्ञान, समझ, वो वहाँ एक ज्ञान उत्पन्न हो, जनन का अर्थ है उत्पन्न, और योग्यत्वम का अर्थ है वहाँ ज्ञान के उत्पन्न होने की योग्यता हो, वो बता दिया यहाँ। तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम तात्पर्यम। दृष्टांत देते हैं, गेहे घट इति वाक्यम। अभी किसी ने एक वाक्य बोल दिया, गेहे घट। गेह का अर्थ है गृह, घर। गेहे घट, आपको शब्द बोध क्या हुआ कि घर में घट है, मतलब घट का घर के साथ संयोग संबंध है। गेहे घट इति वाक्यम, गेहे घट संसर्ग प्रतीति जनन योग्यम, कि घर में घट का संसर्ग है, इस प्रकार का ज्ञान प्रतीति जनन योग्यम, न तो पट संसर्ग प्रतीति जनन योग्यम इति। शब्द का उच्चारण हुआ है घट का, तो ज्ञान पट का नहीं होगा, ये होना चाहिए, न तो पट संसर्ग प्रतीति जनन योग्यम इति। तद वाक्यम घट संसर्ग परम न तो पट संसर्ग परम इति उच्यते। ये तो सरल है। हमें तात्पर्य का कौन सा लक्षण अभीष्ट हो है सो बताते हैं। हमें मतलब अद्वैत वेदांतियों को पदार्थों के संसर्ग का अनुभव उत्पन्न करने की वाक्य में योग्यता का होना ही तात्पर्य है। पदार्थों के संसर्ग का अनुभव उत्पन्न करने की वाक्य में योग्यता, ये है तात्पर्य। जैसे घर में घट है,
यह वाक्य घर और घट के संबंध का अनुभव कराने में योग्य है, न कि गृह और पट के संसर्ग का बोध कराने में। इसलिए गेहे घटः, यह वाक्य घट संसर्ग परक गृह और घट के संसर्ग का बोधक है, न कि गृह और पट के संसर्ग का, ऐसा कहा जाता है। विवरण करते हैं। तात्पर्य का लक्षण तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्वम करने पर उपर्युक्त दोष आते हैं, अतः वैसा लक्षण न करके तत्प्रतीति जनन योग्यत्व, ये योग्यत्व इच्छा नहीं आया, प्रतीति जनन योग्यत्व ही तात्पर्य का लक्षण करना उचित है। वाक्य में वक्ता के विवक्षित अर्थ का ज्ञान करा देने की योग्यता ही तात्पर्य है, तात्पर्य कहते हैं। जैसे घर में घट है, इस वाक्य के कहे जाने पर वक्ता को उस वाक्य के अर्थ का ज्ञान हो चाहे न हो, किंतु उस वाक्य में गृह और घट के आधार आधेय भावरूप संबंध का ज्ञान करा देने की योग्यता रहती है। मतलब उसमें ये योग्यता है। अब आपको चाहे ज्ञान, वक्ता को ज्ञान हो या न हो, लेकिन वाक्य में वो ज्ञान कराने की योग्यता है। उस कारण श्रोता को विवक्षित अर्थ का बोध होता है, अर्थात वाक्य में गृह और घट के आधार आधेय भावरूप संबंध के ज्ञान करा देने की जो योग्यता है, उसको ही तात्पर्य ज्ञान कहते हैं। इस तात्पर्य ज्ञान से ही सर्वत्र शाब्दबोध होता है। इसका अर्थ ये है कि समझो किसी को संस्कृत नहीं आती है, ठीक है, लेकिन उनको अगर बताया जाए एक वाक्य और कहा जाए कि ये वाक्य आप जाके बता दो, तो जिसको आती है वो भाषा उनको समझ में आ जाएगा। जैसे मुझे कोई अन्य भाषा में समझो कोई कहे कि आप तमिल भाषा का कुछ वाक्य बता दो या तेलुगु भाषा का या मलयालम, तो अब मुझे वो भाषा नहीं आती, लेकिन मैंने अगर ठीक ठीक उसका शब्द उच्चारण करके बता दिया तो किसी और को जिसको भाषा का ज्ञान है उनको बोध हो जाएगा, क्योंकि वो वाक्य में बोध कराने की योग्यता है। यह तात्पर्य निश्चय, यह वाक्य इसी अर्थ का बोधक है, यह निश्चय उस वाक्यार्थ प्रतीति के अन्वय व्यतिरेक से ही होता है। गेहे घटः वाक्य के उच्चारण करने पर गृह और घट के ही संबंध का ज्ञान होता है, गृह और पट के संबंध का ज्ञान उस वाक्य से नहीं होता। इस कारण इस वाक्य का इसी अर्थ में तात्पर्य है, ये निश्चित रूप से ज्ञात होता है। शंका करते हैं, जब हमें वाक्यार्थ का बोध होगा तभी यह वाक्य एतत् परक है, इस प्रकार उसका तात्पर्य बोध होगा, और तात्पर्य बोध हुए बिना वाक्यार्थ ज्ञान होना संभव नहीं है। जब हमें वाक्यार्थ का बोध होगा तभी वह वाक्य एतत् परक है, इस प्रकार उसका तात्पर्य बोध होगा। वाक्यार्थ जब उसका ज्ञान होना है, शंका करते हैं यहाँ, वाक्यार्थ का बोध होगा तभी वह वाक्य एतत् परक है, इस प्रकार का तात्पर्य बोधक होगा, और तात्पर्य बोध हुए बिना वाक्यार्थ ज्ञान होना संभव नहीं। मतलब अगर हम कहते हैं कि मुझे समझ में तो आया लेकिन आप कहना क्या चाहते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तात्पर्य बोध अगर नहीं समझ में आया तो उसका अर्थ है कि वाक्यार्थ ज्ञान अभी नहीं हुआ है। जैसे अब दृष्टांत वो देंगे आगे सैंधवमानय का या विषम भुंक्ष्व, तो मुझे समझ में तो आ गया कि आपने कहा जहर खाओ, लेकिन आप कहना क्या चाहते हो, मतलब जो कहना चाहते हो आपको नहीं समझ में आया। अर्थात शाब्द ज्ञान में तात्पर्य ज्ञान की और तात्पर्य ज्ञान में शाब्द बोध की अपेक्षा होती है, इसलिए आपके लक्षण पर अन्योन्य आश्रय दोष आता है। अब कहते हैं उसका समाधान, हमारे लक्षण पर अन्योन्य आश्रय नहीं आ पाता, क्योंकि तत्प्रतीति जनकत्व विवक्षित अर्थ की प्रतीति उत्पन्न करने वाला इतना ही यदि हमारा तात्पर्य लक्षण होता, तत्प्रतीति जनकत्व मतलब योग्यता अगर वहाँ शब्द नहीं रखते तो अन्योन्य आश्रय दोष आ सकता था, किंतु उस दोष के न आने देने के लिए हमने लक्षण में योग्यत्व विशेषण दिया है। प्रकृति में अन्वय आदि की अनुपपत्ति न होना रूप ही योग्यता अभिप्रेत है।
अन्वय आदि की अनुपपत्ति नहीं होना, प्रकृति में अन्वय आदि की अनुपपत्ति न होना रूप ही योग्यता। मतलब कि इस वाक्य में इसको सुन, ये जो वाक्य है गेहे घटा, इसमें अगर कोई चीज़ नहीं है, जैसे गेहे पट है नहीं बताया, तो अगर पट नहीं है तो उसका पट का यहाँ व्यतिरेक होने पर इस वाक्य में वो अभिप्रेत नहीं है, मतलब वो हमारी इच्छा नहीं है कि पट के बारे में कुछ कहा जाए। तो जिसकी अन्वय आदि की अनुपपत्ति न होना, मतलब उपपत्ति होना, यही योग्यता है। योग्यता का अर्थ यहाँ क्या है, ये देखो यहाँ आगे बताते हैं। गेहे घट, इस वाक्य के सुनने पर गेह और घट का आधार आधेय भाव संबंध से जो अन्वय, ये है अन्वय, अन्वय का अर्थ है संबंध। गेह और घट, इनका आधार आधेय भाव संबंध से जो अन्वय होता है, अर्थात गेहे इस सप्तम्यंत पद का आधारता से निरूपित और घट इस प्रथमांत पद के साथ जो गेह निष्ठ आधेयता संबंध से अन्वय बोध होता है, उसका अन्य किसी भी प्रमाण से बोध नहीं होता। इस कारण अन्वय आदि की भी अनुपपत्ति नहीं हो पाती। ऐसे पदों को वाक्य में होना ही तात्पर्य है, उसी से वाक्यार्थ का निश्चय होता है। मतलब बिना घट के घर में आप बाहर कहीं खड़े हो और आपने सुन लिया गेहे घट है, तो आपको ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि गेहे जो है वो सप्तम्यंत है, घट है वो प्रथमांत है, और वहाँ आधार आधेय संबंध स्पष्ट हो जाता है। जैसे गंगायाम घोषा, इस वाक्य में गंगा पदवाच्य प्रवाह, यह सप्तमी, इस सप्तम्यंत पद का घोष रूप प्रथमांत पद के साथ आधेयता संबंध से होने वाला अन्वय अनुपपन्न होता है, क्योंकि यहाँ ये अन्वय की उपपत्ति नहीं हो सकती, ये अनुपपन्न है। लेकिन गेहे घट, इसमें वो अनुपपन्न नहीं है, वो उपपन्न हो सकता है, घर में घट रह सकता है, लेकिन गंगा में घोष मतलब गांव नहीं हो सकता। तो गंगा पदवाच्य प्रवाह इस सप्तम्यंत पद का घोष रूप प्रथमांत पद के साथ आधेयता संबंध से होने वाला अन्वय अनुपपन्न होने से ही तीर रूप अर्थ का ग्रहण कर उसके साथ अन्वय करना पड़ता है, जिससे अनुपपत्ति नहीं हो पाती। अर्थात उपर्युक्त स्वरूप का तात्पर्य ज्ञान ही शाब्दबोध में कारण होता है, और ऐसे तात्पर्य ज्ञान में शाब्दबोध की अपेक्षा नहीं होती। तात्पर्य ज्ञान ही शाब्दबोध में कारण होता है जहाँ इस प्रकार का अन्वय संभव है, और ऐसे तात्पर्य ज्ञान में शाब्दबोध की अपेक्षा नहीं होती। शाब्दबोध की अपेक्षा नहीं होती, इसलिए कहना क्या चाहते हैं, उपर्युक्त स्वरूप का तात्पर्य ज्ञान ही शाब्दबोध में कारण होता है। तात्पर्य ज्ञान से शाब्दबोध होगा, शाब्दबोध से तात्पर्य हो ये जरूरी नहीं है। समझ में आया? तात्पर्य ज्ञान शाब्दबोध में कारण है, मतलब पहले तात्पर्य ज्ञान होगा फिर शाब्दबोध होगा, और तात्पर्य ज्ञान में शाब्दबोध की अपेक्षा नहीं है, मतलब पहले शाब्दबोध हो फिर तात्पर्य ज्ञान हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जैसे गंगायाम घोष, इसमें स्पष्ट है कि गंगा में गांव है ये कहना उनका तात्पर्य नहीं है, तो शाब्दबोध की अपेक्षा नहीं हो, इसलिए हमारे लक्षण पर अन्योन्य आश्रय दोष की आने की शंका नहीं हो सकती। अन्वयानुपपत्ति, प्रयोजना सिद्धि और प्रकरणादि तात्पर्य के निश्चायक होते हैं। अब ये तात्पर्य के निश्चायक तीन बता दिए उन्होंने। एक है अन्वय की अनुपपत्ति, मतलब जहाँ अन्वय नहीं हो सकता, दूसरा प्रयोजन की असिद्धि, और तीसरा प्रकरण, कि प्रकरण क्या है। तो ये प्रकरण वगैरह ये तो पूर्व मीमांसा में आता है कि इनके जो 6 लिंग हैं उसमें
श्रुति, तात्पर्य, ये सब आते हैं, उसमें तात्पर्य के निश्चयक होते हैं। इस प्रकार हमारे तात्पर्य लक्षण पर अव्युत्पन्न पुरुष के द्वारा उच्चारण किए हुए वेद वाक्य से अर्थबोध नहीं होगा, ये अनुपपत्ति नहीं आ सकती, क्योंकि अव्युत्पन्न के द्वारा कहे गए वेद वाक्य में भी विवक्षित अर्थ का ज्ञान करा देने की योग्यता रूप हमारा तात्पर्य लक्षण होने से अव्युत्पन्न व्यक्ति जो है उनके द्वारा भी अगर कोई वाक्य कहा जाए और अगर कोई व्युत्पन्न व्यक्ति उनको सुन लेता है तो उनको वो ज्ञान हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा कहना ये है कि उनको ज्ञान हो जाएगा, मतलब उनको ज्ञान नहीं होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। विवक्षित अर्थ का ज्ञान करा देने की योग्यता रूप हमारा तात्पर्य लक्षण होने से व्युत्पन्न पुरुष को वेद वाक्य का अर्थ ज्ञात हो सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे मत में ईश्वर के तात्पर्य ज्ञान को अर्थबोध में कारण मानना यह कल्पना गौरव भी नहीं होता। मतलब इसमें ईश्वर कल्पना गौरव मतलब आपको ईश्वर को अंदर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना ईश्वर के भी आप ये ज्ञान का प्रतिपादन कर सकते हो। अब शंका करते हैं, आपके तात्पर्य तस्मात् वाक्य में विवक्षित अर्थ की प्रतीति होने के योग्य अनुकूल पदों का होना ही तात्पर्य का लक्षण है। वाक्य में विवक्षित अर्थ की प्रतीति होने के अनुकूल पदों का होना, कि जो बताना चाहते हैं उसके अनुकूल पद अगर हैं तो वही तात्पर्य का लक्षण है। अब शंका करते हैं कि आपके तात्पर्य लक्षण को मान देने पर अनेक अर्थों में रूढ़ पदों से युक्त वाक्य के तत्त अर्थ के अनुरोध से अनेक तात्पर्य मान्य होंगे, क्योंकि एक शब्द के अगर अनेक अर्थ हो सकते हैं तो उनकी रूढ़ी है, रूढ़ पदों से युक्त वाक्यों के तत्त अर्थ के अनुरोध से अनेक तात्पर्य हो जाएंगे, तो ऐसा मानना पड़ेगा। अर्थात उक्त लक्षण की अनेकार्थक पदों से युक्त वाक्य में अतिव्याप्ति होगी। तो इसका समाधान करते हैं कि उक्त लक्षण से अनेकार्थक पदों में वाक्य में अतिव्याप्ति कैसे न हो। ननु सैंधवम आनय इत्यादि वाक्यम यदा लवण आनयन प्रतीति इच्छया प्रयुक्तम तदा अश्वसंसर्गे प्रतीति जनने स्वरूप योग्यता सत्वा लवण परत्व ज्ञान दशायामप्यश्वादि संसर्ग ज्ञानापत्तिरिति चेत। किसी ने कहा सैंधवम आनय, और उनकी विवक्षा क्या है, वो भोजन करने बैठे हैं तो उनको चाहिए लवण। सैंधवम आनय इत्यादि वाक्यम यदा लवण आनयन प्रतीति इच्छया प्रयुक्तम, लवण आनयन की प्रतीति की इच्छा से जब वो प्रयुक्त किया गया है, तदा उस समय अश्व संसर्गे प्रतीति जनने, उस समय सैंधव का एक अर्थ है अश्व, क्योंकि वो भी समुद्र से, सिंधु से ही आया है। जैसे नमक है वो भी सिंधु से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसको सैंधव कह दिया, ये भी सैंधव है। अश्व संसर्गे प्रतीति जनने स्वरूप योग्यता सत्वात्, वहाँ भी योग्यता तो है। तो लवण परत्व ज्ञान दशायाम अपि, लवण का ज्ञान होने पर भी अश्वादि संसर्ग ज्ञानापत्ति इति, अश्वादि का संसर्ग वो ज्ञान भी हो जाएगा। मतलब उस समय आपको दो ज्ञान होंगे, एक है कि इनको लवण चाहिए, एक है कि इनको अश्व चाहिए। तो तात्पर्य, क्योंकि दोनों अर्थ प्रकट हो गए, इति चेत, तो उत्तर देते हैं न तद इतर प्रतीतिच्छया अनुच्चरित, इच्छया, वहाँ एक अवग्रह डाल देना। हाँ, लेकिन एक जगह छूट गई है ना बीच में, आपके इसमें जगह है
बीच में। हाँ, क्या है? दीर्घ तो है, तद इतर प्रतीतिच्छया, है ना। तो इच्छया तो वैसे भी दीर्घ ही होगा। इच्छया का प्रतिपादिक क्या है? प्रातिपदिक शब्द क्या है? इच्छा। और विभक्ति कौन सी है? तो इच्छया ही बनेगा। लेकिन इच्छया तो ठीक है, नुच्चरित ये शब्द बनेगा, तो इसके लिए उसको जोड़ना होगा ना। हाँ, तो अवग्रह डालने से जुड़ जाएगा। इच्छया अनुचरितत्वस्यापि तात्पर्यं प्रति विशेषणत्वात्। तद इतर प्रतीतिच्छया, इतर की प्रतीति, इतर की प्रतीति, तद इतर मतलब जो हम कहना चाहते हैं उससे अलग, उससे भिन्न, उससे भिन्न की प्रतीति की इच्छा से उच्चारित जो नहीं किया गया है वो हो गया अनुच्चरितत्व। तात्पर्य प्रति विशेषणत्वात्, वो तात्पर्य के प्रति विशेषण बनेगा। मतलब वो कैसे हो जाएगा? तात्पर्य जो वाक्य है ना, तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम तात्पर्यम कहा पहले, तो तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम तात्पर्यम, उसमें एक आपको विशेषण जोड़ देना। क्या विशेषण जोड़ोगे? तद इतर प्रतीतिच्छया अनुच्चरितत्व तत्वे सत्यपि सति, मतलब तद इतर प्रतीतिच्छया अनुचरितत्वे सति तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम तात्पर्य। ऐसे इतर की प्रतीति की इच्छा से जो उच्चारण नहीं होते हुए इसकी प्रतीति का जनन योग्य हो, उसको कहते हैं तात्पर्य। जैसे अभी तद पद है ना इसमें, तो समझो तद पद से आप ले लो लवण, तो तद इतर क्या होगा? लवण अश्व। लवण इतर प्रतीति की इच्छा से जिसका उच्चारण नहीं हुआ, मतलब अश्व की इच्छा से हमने उच्चारण नहीं किया है, तो तद इतर प्रति अश्व की इच्छा से उच्चारण नहीं किए गए हुए वाक्य में फिर तत्प्रतीति जनन योग्यत्व, तत् शब्द से क्या लिया है? लवण। तो लवण की ज्ञान की उत्पत्ति का जो जनक है उसको कहोगे तात्पर्य। मतलब लवण से भिन्न के ज्ञान की प्रतीति का जनक नहीं होने पर केवल लवण के ज्ञान का उत्पादन करने वाला जो वाक्य रहेगा वो होगा तात्पर्य। उसमें वो विशेषण लगा देना, तात्पर्य प्रति विशेषणत्वात्। तथा च यद वाक्यम यद प्रतीति जनन स्वरूप योग्यत्वे सति, जो वाक्य यद वाक्यम यद प्रतीति जनन योग्यत्वे सति यद अन्य प्रतीति इच्छया न उच्चारितम तद वाक्यम तत्संसर्ग परम इति उच्यते। तत्संसर्ग परम मतलब वही उसका तात्पर्य होगा। ऐसे जो वाक्य, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, लेकिन वहाँ जो प्रतीति है ना, वो प्रतीति दीर्घ करनी पड़ेगी। हाँ, आपको प्रतीत, आपके पुस्तक में दीर्घ है कि ह्रस्व है? हाँ, तो या तो वहाँ एक ई लगा दो आगे, इस मुझे लगता है यहाँ एक ई लिखा है, इच्छया ऐसे। हाँ, दीर्घ ही ठीक है। तो तथा च यद वाक्यम यद प्रतीति जनन स्वरूप योग्यत्वे सति, जिसकी प्रतीति के जनन में योग्य होने पर यद अन्य प्रतीति इच्छा न उच्चारितम, जिसके अन्य की प्रतीति की इच्छा से उसका उच्चारण नहीं हुआ है, वो वाक्य तत्संसर्ग परम इति उच्यते, वही उसके संसर्ग में पर है। आज यहाँ तक रखते हैं, फिर आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।